नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ पे भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो आज के हम क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी, जो चैप्टर नंबर हमारा 3 है। तीसरे नंबर का चैप्टर का नाम क्या है तो देख लीजिए, संपूर्ण क्रांति है। इस संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है तो जयप्रकाश नारायण जी है, जिसे हम लोग जेपी नारायण जी के नाम से जानते हैं। वही जेपी नारायण जी जिन्होंने पटना में एक संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण 5 जून 1974 में जिन्होंने दिए थे, वही जेपी नारायण जी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सब को आज हम देखने वाले हैं। यदि आप इतना पढ़ लेते हैं जितना इस क्लास में है, इतना यदि आप पूरी तरह से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन आपको एक भी एग्जाम में देखने को इस चैप्टर से नहीं मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग 450 नंबर लाने के टारगेट को पूरा करने में अपने मेहनत को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोगों को देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि संपूर्ण क्रांति हमारा हिंदी का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है। और इस संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है तो जेपी नारायण जी, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। देखिए, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस संपूर्ण क्रांति को, तो आपको देखने को मिलेगा कि जयप्रकाश नारायण जी किन किन चुनौतियों को झेलते हुए अपने शिक्षा को प्राप्त किए थे। अपने इस शिक्षा अनुभव को किन किन राहों में मिलने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए अपने शिक्षा को प्राप्त किए थे। तो इसी को हम लोग देखते हैं इस क्लास में। इस बारे में हम लोग जयप्रकाश नारायण की विभिन्न समस्याओं, जीवन की समस्याओं को देखते हैं। शिक्षा किस प्रकार उन्होंने प्राप्त किया। तो कौन गए थे अमेरिका, तो हमारे जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो कहाँ गए। यहाँ पे ऑप्शन पूरा का पूरा गलती है, ऑप्शन गलत हो गया है। तो कौन अमेरिका गए थे तो जेपी नारायण जी। कौन गए थे, जेपी नारायण जी, जिसे हम लोग जयप्रकाश नारायण कहते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा ये हो जाएगा ई, मान लीजिए ई हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसका जवाब दीजिएगा कि हाँ, बिहार, रुक जाइए एक मिनट। हाँ, बिहार के हिंदी का वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। यानी कि वो कौन थे जिन्होंने बिहार की विभिन्न स्थितियों के बारे में एक लेख लिखकर और अब एक सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन हमारे पास है बालकृष्ण भट्ट, बी है दिनकर जी, सी भगत सिंह, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो बिहार की स्थिति पर किन्होंने निबंध लिखा था तो बालकृष्ण भट्ट नहीं, दिनकर जी। तो दिनकर जी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन हमारा है। दिनकर जी बिहार के थे और दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, बेगूसराय में हुआ था। बेगूसराय सिमरिया में हुआ था। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, उनके कार्यों से झगड़ा है। युक्ति संभाषण की समाजवादी लेखक का है। यानी कि ये जो इतना जो हम लोग, ये एक लाइन है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, उनके कार्यों से झगड़ा है। ये युक्ति कहाँ से ली गई है, किस लेखक की रचना है ये। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिनकर जी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी जे कृष्णमूर्ति, या फिर डी विनोद कुमार शुक्ल। तो ये जो है वो हमारा दिनकर जी की रचना से ली गई है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन कुछ गड़बड़ है। इस ऑप्शन का भी चारों में से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। इस कारण से जयप्रकाश नारायण जी होता, जेपी नारायण जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन ई बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर का, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। तो मैंने आपको बताया तिरिच किसकी रचना है। तिरिच जो है वो उदय प्रकाश जी की रचना है। जूठन किसकी रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। किसकी रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। और जूठन क्या है, एक प्रकार का आत्मकथा है। संपूर्ण शिक्षा किसकी रचना है तो जिद्दू कृष्णमूर्ति की। शिक्षा जो है वो जिद्दू कृष्णमूर्ति की है, जिन्हें हम लोग जे कृष्णमूर्ति कहते हैं। और संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है तो ये जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, अर्थात ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण जी यानी कि जेपी नारायण जी के बारे में बोल रहे हैं। जयप्रकाश नारायण जी की स्थिति कैसी थी, यानी कि जब इन्होंने छात्र आंदोलन कब हुआ था ये जानते होंगे आप लोग, 1974 में हुआ था, यानी कि 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था, जो कि पूरे राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन हो गया था। तो यही छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जेपी नारायण जी का स्थिति कैसी थी, तो बुढ़ापा और बीमार स्थिति थी। यानी कि जब इन्होंने संपूर्ण क्रांति किए थे छात्र आंदोलन में, तो उस समय इनकी स्थिति बुढ़ापे किस्म की थी, और बुढ़ापे में आप लोग जानते हैं कि कई बीमारियों का व्यक्ति शिकार हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुढ़ापा और बीमार। तो ए ऑप्शन पे राइट कर दीजिएगा। अगला हमारा है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है साम्यवाद, बी मार्क्सवादी तथा लेनिनवादी, सी समाजवाद, या फिर डी अधिनायकवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद किस उद्देश्यों में रहता है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था, यानी कि जिन्हें हम लोग जेपी नारायण जी कहते हैं, इनका बचपन का नाम क्या था। तो ऑप्शन हमारे पास है ददन बबन बाउल दीना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, इन जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम बाउल था। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो यहाँ पे ये जो संपूर्ण क्रांति में भाषण दिए थे, ये भाषण की अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, तो ये कहने वाले जयप्रकाश नारायण जी थे। जयप्रकाश नारायण जी ही हमारे भारत के प्रथम प्रेसिडेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर पीएम थे, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इन्होंने ही ये कहे थे कि अभी ना जाने इस देश की जनता को कितनी मील और चलना है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, किस अस्पताल में, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आप ज़रा ध्यान से आंसर देखिएगा, क्योंकि कई मॉडल पेपर में हमने देखा है कि इसका जो आंसर लगाया हुआ है वो सी को राइट किया गया हुआ है, जो कि गलत है। दिनकर जी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन जो है वो विलिंगडन नर्सिंग होम में, ये जो हॉस्पिटल था इसमें हुआ था। लेकिन कई मॉडल पेपर या फिर क्वेश्चन पेपर में हमने देखा था कि उन्होंने किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन, इस क्वेश्चन में उन्होंने पीएमसीएच पटना लगाया था, जो कि बहुत गलत, पूरी तरह से ये क्वेश्चन गलत था। इसका आंसर यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, उसको सही कर लीजिएगा। ये ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, नर्सिंग होम। तो अगला हमारा है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण जी शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे। तो देखिए, आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण जी कहाँ पर शिक्षा प्राप्ति के लिए गए थे, तो वो अमेरिका गए थे, यानी कि यूएसए। उन्होंने वहीं पर शिक्षा प्राप्त करके जब भारत आए थे, तो भारत के लोगों ने उनको कहा कि जयप्रकाश नारायण जी के बारे में एक नारा दिया था, जो कि अमेरिका के बारे में था। तो उन जयप्रकाश नारायण जी को इसी नारा के तहत अमेरिका का दलाल कहा गया था, जो कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। यानी कि जेपी नारायण जी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले कौन डॉक्टर थे, उनका नाम क्या था। तो डॉक्टर रहमान जी थे, जो जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। यानी कि आप जान गए हैं कि अमेरिका गए थे कौन, जयप्रकाश नारायण जी। किस लिए गए थे, शिक्षा प्राप्ति के लिए। अब उनको अमेरिका जाने की प्रेरणा किससे मिली थी, किसकी भाषण सुनकर वे अमेरिका जाने के लिए उत्सुक हो गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्वामी सत्यदेव, जो कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, स्वामी सत्यदेव जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन है।
तो ये जो फ्री प्रेस के मालिक है वो स्वामी सत्यदेव कहाँ है, आत्मानंद जी, शिवानंद जी, सदानंद जी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सदानंद जी। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ब्रेन ऑफ बॉम्बे होना चाहिए था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे ऑप्शन ए हमारे पास है उमाशंकर दीक्षित जी को, बी शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, या फिर डी हृदय नारायण दीक्षित को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उमाशंकर दीक्षित हो जाएगा, जो कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहे जाते हैं। इन्हीं को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी? ये जो JP नारायण जी है उन्होंने ISC, IAS नहीं, ISC की परीक्षा के बारे में पूछ रहा है। ISC की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिहार विद्यापीठ, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी, और जिस समय में लेनिन की मृत्यु हुई उसी समय में JP नारायण जी मार्क्सवादी बन गए थे। क्या बन गए थे? मार्क्सवादी। तो यहाँ पे यदि ये पूछ ले कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे, तो इसका भी राइट आंसर 1924 हो जाएगा। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी ये पूछा गया है, तो इसका भी राइट आंसर 1924, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? लो मैंने बताया वो आ गया, तो 1924 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फर्नेश्वर नाथ रेणु किस रचना है, यानी कि फर्नेश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन है सत्यकाम, या फिर कुरुक्षेत्र तो दिनकर जी की रचना है, जो युद्ध और शांति पर लिखा गया है, दिनकर जी की रचना है ये। उस जनपद का कवि, ये भी नहीं होगा, लेकिन मैला आंचल जो है ये फर्नेश्वर नाथ रेणु की रचना है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसे लोकनायक के नाम से जानते हैं? तो मैं आपको कई बार बताया हूँ कि JP नारायण जी को लोकनायक के नाम से जानते हैं, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है वो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा, ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि पत्नी का नाम, तो ऑप्शन ए हमारे पास है लीलावती देवी, बी है अमरावती देवी, सी प्रभावती देवी, या डी प्रभा सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी थी, जो कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ये जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है इस पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन हमारे पास है ए 1950, 1952, 1954 या फिर 1958। तो प्रजा सोशलिस्ट एक पार्टी थी, जैसे आज BJP एक पार्टी है, कांग्रेस किसी का RJD पार्टी है, तो किसी का LJP पार्टी है, किसी का कांग्रेस पार्टी है। तो इसी प्रकार से एक पार्टी सोशलिस्ट पार्टी थी। इस पार्टी का गठन कब हुआ है तो वो हमसे पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1952 में इस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी ये हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जी का निधन 1979 में हो जाता है, यानी कि 1979 में JP नारायण जी का निधन हो जाता है। किंतु जयप्रकाश नारायण जी को मरणों उपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, जो कि 1998 में इनको पुरस्कार दिया गया था। अर्थात ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा 1998 में। तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। अगला हम लोग देख लेते हैं
जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती है? तो जयप्रकाश नारायण जी को भारत की जो जनता है वो लोकनायक के नाम से जानते हैं, यानी कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण या फिर जेपी नारायण भी कह सकते हैं हम लोग जयप्रकाश नारायण को शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब दीजिए जल्द से जल्द। जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए? देखिए जयप्रकाश नारायण जी, मैंने आपको बताया कि संपूर्ण क्रांति जब इन्होंने किए थे तो एक ऐतिहासिक भाषण दिए थे उस संपूर्ण क्रांति में। वो हमसे पूछ रहा है कि कहाँ और कब दिए थे वो भाषण। तो ऑप्शन हमारे पास है इलाहाबाद में 5 जून 1977 में, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी हमारे पास है रांची में 5 जून 1975, ये रांची में नहीं, बिहार में ही किसी स्थान पे होंगे। सी ऑप्शन है जमशेदपुर 5 जून 1974, ये भी नहीं होगा। 73 हम जानते हैं 1974 में संपूर्ण क्रांति हुआ था। अगला हमारा ऑप्शन है डी पटना में 5 जून 1974, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 जून 1974 में संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे पटना में। और पटना कहाँ दिए थे ये बताओ? तो ये गांधी मैदान जो है आज का, वहीं पर 1974 में जयप्रकाश नारायण जी ने भाषण दिए थे। और जितना भीड़ उस भाषण को सुनने के लिए उस समय लगा था, उतना भीड़ आज तक गांधी मैदान में कहीं पर भी नहीं लग सका है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो छात्र आंदोलन कब हुआ था? हम सबको पता है संपूर्ण क्रांति 1974 में, इसी को संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या है? जो जयप्रकाश नारायण जी है, हमने देखा कि उनकी पत्नी का नाम प्रभावती थी। क्या थी? प्रभावती। हम लोग अभी अभी क्वेश्चन में देखे हैं, लेकिन यहाँ पे उनके पिता का नाम पूछ रहे हैं। तो उनके पिता ऑप्शन ए है हमारे पास दीनदयाल, बी हर्षु दयाल, सी राम दयाल या फिर डी सर्वोस दयाल। तो इनके पिताजी जो थे वो हर्षु दयाल थे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी के पिता कौन थे? हर्षु दयाल। अगला हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? तो ये हम क्या है, तो निबंध है या फिर भाषण है या कविता है या इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में? तो ये जयप्रकाश नारायण जी भाषण दे रहे हैं पटना के गांधी मैदान में। तो ये क्या होगा ये चैप्टर? तो ये एक प्रकार का भाषण है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये यदि ऑप्शन में डाल दे इनमें से कोई नहीं की जगह भाषण डाल दे तो आप भाषण बिल्कुल राइट कर दीजिएगा ऑप्शन। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भाषण ऑप्शन में नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? ये जो संपूर्ण क्रांति रचना है ये किसकी रचना है? तो हमने कई बार आपको बताया कि ये जयप्रकाश नारायण जी की रचना है संपूर्ण क्रांति, अर्थात ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा है संपूर्ण क्रांति में दिया गया भाषण किसका है? ये जो भाषण है ये किसने दिया था? ऑप्शन ए हमारे पास है जयप्रकाश नारायण जी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी भगत सिंह या फिर डी में से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति किन्होंने शुरू किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। कब? 1974 में, और इसी को हम लोग छात्र आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हमने आपको बताया सिताब दियारा में हुआ था। सॉरी, मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया था, मैंने दिनकर जी का जन्म बताया था जो कि बेगूसराय में सिमरिया में हुआ था। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया था जयप्रकाश नारायण जी का जन्म, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सिताब दियारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सब अब आसानी से मार देंगे। जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था कब? 1974 में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1974 में हुई, ये सब जानते हैं आप। ये तो हलवा क्वेश्चन हो गया सबके लिए यार। अब क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन को डिटेल में समझाओ, आपको यहीं पे याद हो गया होगा कई क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब आप अपने मन में ढूंढिए, तब तक मैं आपको बता देता हूँ। जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको याद रख लेना है, चाहे जैसे भी हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो करना है करिए, लेकिन इसको याद रखिएगा। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे सम्मान जो है इससे सम्मानित किया गया था समाज सेवा के लिए। किन को? जयप्रकाश नारायण जी को। कब? तो मैग्सेसे सम्मान से कब किया गया था ये तो नहीं पता है, किंतु किस पुरस्कार से? तो मैग्सेसे सम्मान से। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप कब पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा अगले क्लास में, जो कि हम लोग रिसर्च करके आएंगे और हम आपको सही आंसर भी बता देंगे कि जयप्रकाश नारायण जी को कब मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था समाज सेवा के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ये ऑप्शन है हमारे पास, गंगा बाबू, बी दिनकर जी, सी ईश्वर अय्यर, डी भगवान अय्यर। तो दिनकर जी जो है ना, वो जब आ रहे थे तो मद्रास में अपने एक दोस्त के साथ रुके थे, और उस दोस्त का क्या नाम था हमसे ये पूछ रहा है। तो ईश्वर अय्यर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। साउथ इंडिया में अय्यर नाम पड़ता है, तो ईश्वर अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो देखिए, क्या ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, नेताओं के हाथों में। भाई आजकल आप सब जानते हैं कि नेता किस प्रकार से सिर्फ 5 साल में एक बार जब वोट मांगने का समय होता है तो सबसे हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर लेता है, और जब भी ये वोट लेकर जीत गया तो इसको जनता से कोई मतलब ही नहीं होता है। अब भाड़ में गई जनता, भाड़ में गई। वो हाथ जोड़ना, अब पूरे 5 साल तक वो आपसे हाथ जुड़वाएगी, ये करवाने के लिए वो करवाने के लिए। तो नेता पर तो कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए, इनको हटा ही दो। अगला हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, नई पीढ़ी। तो ये है बिल्कुल, ये राइट आंसर हो जाएगा। नई पीढ़ी की जो बच्चे हैं यदि वो समझदार हो जाए, आप यदि समझदार हो जाओ कि हमें ईमानदारी की राहों पर चलना है, हमें सत्य की राहों पर चलना है, हमें ईमानदार बन के सभी समाज की सेवा करना है, चाहे हम कितने भी बड़े अधिकारी से अधिकारी IAS IPS बन क्यों ना जाए, किंतु हमें समाज सेवा करना है, ना कि हमें दलाल फक्कार बनना है। तो हमारा जो देश का भविष्य है वो हम सब के हाथों में है। अभी हम सब युवा है, अभी आप सब युवा है, तो आप सब इस देश को संभालिए, आप सब के हाथों में है। आप जिस तरह इस इंजन को, देश के इंजन को चलाएंगे, आप उसी तरह ये इंजन आगे की ओर चलेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो दिनकर जी जो है उनको किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो ये जो है ये हमारा ऑप्शन है रामनाथ जी गोयलका, जो कि ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। रामनाथ जी गोयलका के घर पर दिल का दौरा पड़ा था। किनको? जयप्रकाश नारायण जी को, सॉरी दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को। और इसी का यहीं पर जब दिल का दौरा पड़ा तो जब ये सब पटना के अस्पताल में जाने को सोचे थे तो इनको लगा था कि जब तक हम पटना के अस्पताल जाएंगे तब तक ना जाने कितना समय बीत जाएगा। इस कारण से ये सब पटना के कौन सा था वो PMCH पटना वो अस्पताल ना जाकर ये सब कहाँ गए थे? नर्सिंग होम गए थे। जो कि नर्सिंग होम ऑप्शन एक क्वेश्चन भी पूछता है, जो कि पूछा था जिसका राइट आंसर कहाँ पर दिनकर जी का निधन हुआ था? तो नर्सिंग होम हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो रामनाथ जी गोयलका के घर पर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये जो संपूर्ण क्रांति है इसका नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि ये एकदम राइट है। अगला हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है,
जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी थी। यहाँ पे क्वेश्चन को सिर्फ घुमा दिया है। इससे पहले जो हम लोग इसी क्वेश्चन के बारे में पढ़े थे, वहाँ से हमसे पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण जी आईएससी की परीक्षा कहाँ से दिए थे, तो बिहार विद्यापीठ ऑप्शन में था। किंतु अब यहाँ हमसे ये पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी है। देखा, क्वेश्चन सिर्फ घुमा सकता है लेकिन बाहर से नहीं पूछ सकता है। इस बोर्ड वालों की कितनी ज़्यादा पूछने की टेक्निक है वो सब हम लोग परख लिए हैं। हम सब एग्ज़ाम की तैयारी करवाने लगे हैं ना, तो हम सबको पता है कि किस तरह से एग्ज़ाम पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आईएससी की परीक्षा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा ये रहा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि पुलिस के उच्च अधिकारी ने किसके मुख से सुना था कि जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तो देखिए, ये जो है ये दीक्षित जी के मुख से सुने थे। ये कहते हैं कि जयप्रकाश जी अगर नहीं होते तो ये बिहार जल गया होता। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी भाषण में कहते हैं कि एक तरफ हमारे पीठ पीछे बोलते हैं, हमारी बुराई करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे आगे आके हमारे मुंह पर हमारे बारे में अच्छाई करते हैं। देखो इन सबको, इन दीक्षित बारे में ही बोल रहे थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, आप अपने मन में जवाब लीजिएगा, चाहे गलती ही क्यों ना हो जाए। बच्चों, गिरते गिरते फूलों को भी उठाया जा सकता है, इसलिए गलती करने से कभी चूकिए मत। गलती हो जाए लेकिन उसको सुधार करने पर ध्यान दीजिए। तो इसका क्वेश्चन आप लोग अपने मन में ढूंढिए, अपने मन में सोच के रखिए कि इसका आंसर यही होगा या फिर नहीं। तो आप लोग ढूंढिए, तब तक मैं आपको बता देता हूँ। हमारा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी किसको भाई कहते थे इन चारों में से, तो ऑप्शन ए हमारे पास है दिनकर जी को, बी हमारे पास है नेहरू जी को, सी हमारे पास है ईश्वर अय्यर को, या फिर डी ऑप्शन है दीक्षित जी को। तो देखिए, दिनकर जी के बारे में जयप्रकाश नारायण जी चर्चा किए हैं, नेहरू जी के बारे में जयप्रकाश नारायण जी चर्चा किए हैं, और नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर है। सी ईश्वर अय्यर है। ईश्वर अय्यर के घर पर ईश्वर अय्यर के घर पर जयप्रकाश नारायण जी रुके थे, है ना। और दीक्षित जी ने ही कहा था कि जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि किसे जयप्रकाश नारायण जी भाई कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नेहरू जी को, अर्थात बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं तक था। मैं आशा करता हूँ कि इस क्लास में आपको बहुत इंजॉय आया होगा, आप अच्छी तरह से तैयारी भी कर रहे होंगे, और इसमें ऑफकोर्सली आपका 20 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुआ होगा, और हम सबका आशा है। और हो सके तो आपको जो क्वेश्चन याद नहीं है उसे आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा, इतना आशा है। इसलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर द एंड करते हैं। आप जहाँ पे भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता की ज़रूर सेवा कीजिए। चाहे आप कितने भी बड़े अधिकारी बन जाए, लेकिन अपने माता पिता को कभी भूलिएगा मत। तो चलिए बच्चों, हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।